अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर महमूद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। आज की शॉर्ट स्टोरी जिस शख्स के मुताल्लिक है, इसको पलकों से बातें करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा साइंसदान कहते हैं और उसका नाम स्टीफन हॉकिंग है। अगर इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज का दौरा करें या वहां पर जाएं तो वहां एक बात बहुत मशहूर है, वो ये कि तालिब इल्मों के लिए ये एजाज़ है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एजाज़ ये है कि इसके पास स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग 20वीं और 21वीं सदी के मारूफ माहिर तिब्बियात थे। इन्हें आइंस्टाइन के बाद गुज़िश्ता सदी का दूसरा बड़ा साइंसदान करार दिया जाता है। इनका ज्यादा काम ब्लैक होल यानी नजरियाती कुनियात के मैदान में है। इनकी एक किताब वक्त की मुख्तसर तारीख यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक शोहरा आफाक किताब है, जिसे एक आम कारी और आला तरीन मुहक्किक भी फायदा उठा सकता है। ये एक खतरनाक बीमारी से दो चार थे और कुर्सी से उठ भी नहीं सकते थे, हाथ पांव नहीं हिला सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो दिमागी तौर पर सेहतमंद रहे और बुलंद हौसले की वजह से अपना काम जारी रखा। वो अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने और इसे सफ़े पर मुंतकिल करने के लिए एक ख़ास कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। इनकी ये बीमारी इनको तहकीकी अमल से ना रोक सकी। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। इनकी 2 बीवियां थी और 3 बच्चे थे। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के मेंबर भी रहे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के साथ काम करते रहे। इन्हें सदारती तमगा आज़ादी 2009 में, कैपली मेडल 2006 में, वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स 1988 में और फ्रैंकलिन मेडल 1981 में दिया गया। इनको इनके अलावा भी बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, वो शख्स जिसने अपने आप को ब्लैक होल और टाइम मशीन से मुतल्लिक रियाजी की मोटी मोटी मसावात में सबसे ज्यादा मुमताज किया, वो माहिर कुनियात स्टीफन हॉकिंग है। हॉकिंग अपनी जवानी में कोई खास काबिल जिक्र तालिब इल्म नहीं था। बज़ाहिर इंतहाई ज़हीन होने के बावजूद उसके उस्ताद इस बात को नोट करते कि वो अपनी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था और तालीम हासिल करने के लिए इसने कभी भी अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन फिर इनकलाब आया और 1962 में इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सनद हासिल की तो इसने बगली दिमाग की खुश्की जैसी बीमारी की अलामात महसूस की। इसने इस पर बिजली गिरा दी। मालूम हुआ कि यह बीमारी नाकाबिले इलाज है। इस बीमारी की वजह से इसका जिस्म हरकत करना बंद कर देगा और जल्द ही हॉकिंग दुनिया से कूच कर जाएगा। शुरू में तो यह खबर नाकाबिले यकीन थी कि पीएचडी करने का क्या फायदा अगर इतनी जल्दी ही मर जाना था। एक दफा जब इसे ये झटका मिला तो फिर इसने जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी तवज्जो को एक जगह मरकूज कर लिया। इसने इजाफियत के इंतहाई मुश्किल सवालात से निमटना शुरू कर दिया। 1970 की दहाई में इसने अपने इम्तियाजी मकालों के सिलसिले को शाया करवाना शुरू करवाया और 1974 में इसने इस बात को साबित कर दिया कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर ब्लैक नहीं है, वो बतदरीज शुआओं का इखराज कर रहे हैं। जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इसकी बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ, पैर और जुबान को मफलूज कर दिया, लेकिन बीमारी के असर की शरह इससे कहीं ज्यादा सुस्त थी जितनी कि डॉक्टरों ने शुरू में उम्मीद की थी। इसके नतीजे में इसने कई संगे मील अबूर कर लिए जो आम लोग अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं, यानी वो 3 बच्चों का बाप और फिर दादा बन गया। 2007 में इसने एक जेट तैयारे के जरिए बुलंद फिजा की सैर भी की और इसका अगला मिशन खला में जाना था। किंग ने अपनी काफी जिंदगी माजूरी की हालत में व्हील चेयर पर गुजारी और इसका राब्ता सिर्फ आंखों के इशारों से रहता था। इसके बावजूद वो मजाक करता था, मकालात लिखता था, लेक्चर देता था और मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात में उलझा रहता था। वो सारी जिंदगी ताज़ा ख्यालात को तख्लीक करता रहा, जबकि मुश्किल अदादो शमार में इसकी मदद इसके शागिर्द किया करते थे। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग का जिक्र वैसे तो बहुत से ड्रामों और फिल्मों में मिलता है, लेकिन इनकी जिंदगी पर बनाई गई हालिया फिल्म
تھیوری آف ایوری تھنگ ہے۔ 2012 میں جب لندن میں عالمی اولمپکس گیمز کا انعقاد کیا گیا تو اس کا افتتاح بھی اسٹیفن ہاکنگ کے ہاتھ سے کروایا گیا۔ آخرکار 14 مارچ 2018 بروز بدھ اسٹیفن ہاکنگ 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جی ناظرین، آج کی شارٹ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اگلی شارٹ سٹوری کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اگر آج کی آپ کو شارٹ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارا یہی چینل شارٹ سٹوری یوٹیوب پر اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔